नमस्कार। शास्त्री द्वितीय वर्ष के अंतर्गत पंचम पत्र में सामवेद विषय के गोभिल गृह सूत्र के उत्तरार्ध भाग का हम लोग अध्ययन करेंगे। उत्तरार्ध भाग में 3 कंडिकाओं का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, तृतीय प्रपाठक की। अब तृतीय प्रपाठक की चतुर्थी कंडिका का अध्ययन करेंगे। तृतीय कंडिका पर्यंत हम लोग ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन और ब्रह्मचर्य को कैसे आचरण करना चाहिए, ये अध्ययन किए। अभी चतुर्थी कंडिका में ब्रह्मचर्य के पश्चात समावर्तन संस्कार का अध्ययन करेंगे, जिसका प्रथम सूत्र है ब्रह्मचारि वेदमधीत्य। ब्रह्मचारी को एक वेद का आद्योपांत अध्ययन करके और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। संपूर्ण एक वेद का अध्ययन ब्रह्मचारी को करना ही चाहिए, ऐसा हमारे सनातन धर्म में आचार्यों ने कहा है। वेद, आरण्यक, उपनिषद आदि का अध्ययन करना कहा गया है। अनेक ग्रंथों में व्रतांतर से इनका विधान किया गया है। अतः आचार्य का कहना है कि यथेष्ट एक वेद की कम से कम संपूर्ण अध्ययन करना ही चाहिए। इस संबंध में आचार्य मनु जी कहते हैं, वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथा क्रमम् अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत। अर्थात वेदों का या 2 वेद का अथवा एक वेद का क्रम से अध्ययन करके ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। यद्यपि प्रत्येक द्विज का गोत्र, सूत्र, प्रवर और वेद शाखा सब विभाजित हैं, तथापि आचार्य मनु का कहना है कि स्वशाखा का अध्ययन यदि करे तो बहुत ही उत्तम है, अन्यथा किसी भी एक वेद का अध्ययन तो अवश्य ही करना चाहिए। उपन्याहृत्य गुरवे, यह द्वितीय सूत्र है। उप गुरु समीपे निभृतम विनीतम, अर्थात ब्रह्मचारी गुरु को उनकी दक्षिणा निवेदित करे। संपूर्ण अध्ययन के पश्चात समावर्तन में जाते समय ब्रह्मचारी को गुरु के पास अध्ययन की गुरु दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। अनुज्ञातोदारान कुर्वीत, और दक्षिणा देने के पश्चात गुरु को समावर्तन संस्कार के पश्चात विवाह संबंध करने के लिए गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए, अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। असगोत्रान, अब विवाह करने के लिए ब्रह्मचारी जब प्रयुक्त होता है तो कन्या किस प्रकार की होनी चाहिए, तो आचार्य मनु बताते हैं, गुरुणानुमता स्नात्वा समावृत्तो यथा विधि उद्वहेत द्विजो भार्याम सवर्णाम लक्षणान्विताम। गुरु की आज्ञा के पश्चात स्नान आदि करके और समावर्तन संस्कार करके विवाह के लिए प्रयुक्त हो, और विवाह के लिए जो कन्या को ग्रहण करे, वह कन्या सलक्षणा होनी चाहिए और सवर्ण में होनी चाहिए। असगोत्रान, यही यह गृह सूत्र भी बतलाता है कि जिस कन्या से विवाह करना है उसका और अपना एक गोत्र नहीं होना चाहिए। मातुरस पिंडान, इतना ही नहीं, वह कन्या उस वर की माता के कुल से 7 पीढ़ी में भी न हो, इस तरह के कुल की कन्या होनी चाहिए। मातुस्स पिंडा ये न भवंती तान नाग्निका तो श्रेष्ठा, और अग्नि का कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ होती है। अब अग्नि का किससे कहते हैं, जिस कन्या का मासिक धर्म प्रकाशित हो चुका हो, ऐसी प्राप्त यौवना को अनग्निका कहते हैं। अर्थात
जो कन्या रजस्वला में प्रवेश कर चुकी हो, मासिक धर्म का उसका प्रकाशित हो चुका हो, वह कन्या अनग्निका होती है। और जिस कन्या का मासिक धर्म प्रकाशित न हुआ हो, वह कन्या अग्निका होती है। तो अग्निका कन्या विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अथाप्लवन, विवाह के लिए गुरु की अनुमति प्राप्त करने के अनंतर ब्रह्मचर्य व्रत समाप्ति सूचक विहित स्नान करना चाहिए। विवाह के लिए गुरु से अनुमति प्राप्त करने के बाद ब्रह्मचारी को स्नान करना चाहिए। स्नान करने के लिए उत्तरतः पुरस्ताद् वाचार्य कुलस्य परिवृत्तम भवति। स्नान करने के लिए स्थान कैसा होना चाहिए, इस संबंध में आचार्य गोभिल कहते हैं, आचार्य कुल संबंधी स्थान के उत्तर की ओर या पूर्व दिशा की ओर एक अच्छे प्रकार से सर्वतः आवृत स्नान गृह का निर्माण करे, जो चारों तरफ से ढका हुआ हो। तत्र प्रागग्रेषु दर्भेषु दंगाचार्य उपविशति। प्राग ब्रह्मचर्य दगग्रेषु दर्भेषु, स्नानागार में पश्चिम की ओर कुश के मूल और पूर्व की ओर अग्र भाग वाले कुशासनों पर आचार्य उत्तराभिमुख होकर के बैठे तथा उत्तराग्र रखे हुए कुशासन पर ब्रह्मचारी पूर्वाभिमुख होकर के बैठे। सर्वौषधि विफाण्टिताभिरद्भिर्गन्धवतीभिः शीतोष्णाभिराचार्योऽभिषिञ्चति। अब कैसे जल से स्नान करना चाहिए, इस संबंध में बताया है कि सर्वौषधि द्रव्यों को एक में मिलाकर सुगंधित तथा समशीतोष्ण जल से आचार्य उस ब्रह्मचारी का अभिषिंचन करे। यानी सर्वौषधियों को एकत्र करके और उन्हीं सभी सर्वौषधियों को कूट कर और एक पात्र में रखे, उस पात्र में उष्ण जल डाले और जब वह उष्ण जल स्नान करने योग्य हो जाए, तब उस जल से ब्रह्मचारी का अभिषिंचन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। सर्वौषधि में क्या-क्या वस्तुएं हैं? जटामांसी, हरिद्रा, वच, शिलाजीत, चंदन, मुरामांसी, लाल चंदन, कर्पूर और भद्रमौत। इन सभी को अच्छी तरह कूट करके और उष्ण जल में डाले, उसके पश्चात उस जल को छान लेवे और छानने के पश्चात जब वह जल स्नान करने योग्य हो जाए, तब उस जल से ब्रह्मचारी का स्नान कराना चाहिए। स्वयमिव तु, सर्वप्रथम आचार्य ब्रह्मचारी का अभिषिंचन करता है मंत्रों के द्वारा। तत्पश्चात ब्रह्मचारी स्वयं उस जल से अपना अभिषिंचन करता है, अपना मार्जन करता है। और मंत्र वर्णो भवति, आचार्य जब ब्रह्मचारी का अभिषिंचन करता है तो मंत्रोच्चारण के साथ करता है और ब्रह्मचारी स्वयं जब अपने हाथों से अपना अभिषिंचन करे, तब भी मंत्रोच्चारण के साथ ही करे। ये अप्स्वंतरग्नयः प्रविष्टाः, यह जो मंत्र है, ये अप्स्वंतरग्नयः प्रविष्टा गोह्य उपगोह्यो मरुको मनोहाः खलो विरोजस्तनुदूषिरिन्द्रियः अतितत्तान् सृजामि। इस मंत्र के द्वारा ब्रह्मचारी एक अंजलि जल लेवे और उस अंजलि के जल को पृथ्वी पर छोड़ देवे, पृथ्वी पर गिरावे। पुनः यदपां घोरं यदपां क्रूरं यदपामशान्तमतितत्सृजामि। इस मंत्र के द्वारा ब्रह्मचारी पुनः एक अंजलि जल लेवे और उस जल को भूमि पर, पृथ्वी पर गिरा देवे। तत्पश्चात यो रोचनस्तमिह गृह्णामि तेनाहं मामभिषिञ्चामि। इसके बाद इस मंत्र से ब्रह्मचारी अपने मस्तक आदि का संपूर्ण शरीर का अभिषिंचन करे। यशसे तेजसे ब्रह्मवर्चसाय बलायेन्द्रियाय वीर्यायान्नाद्याय रायस्पोषाय त्विष्या अपचित्यै। इसके बाद इस मंत्र से
ब्रह्मचारी अपना स्वयं का संपूर्ण अभिषेक करे, संपूर्ण शरीर से का स्नान करे। फिर आगे मंत्र आता है, येन स्त्रियम कृणुतम येनापामृषतम मुसुराम, येन स्त्रियम कृणुतम येनापापमृषतम सुराम येनाक्षावभ्यसिञ्चतम् ये चेमां पृथिवीं महीं यद्वा तदस्विना यशस्तेन मामभिषिञ्चतम्। इस मंत्र से ब्रह्मचारी पुनः एक अंजलि जल में लेवे और उस अंजलि के जल से अपने शरीर का अभिसिंचन करे संपूर्ण स्नान के पश्चात। फिर तूष्णीं चतुर्थम, इसके पश्चात जो पात्र में शेष अवशेष जल रह गया है उस संपूर्ण संपूर्ण जल से अपने संपूर्ण शरीर का स्नान कर लेवे। उपोत्थायादित्यमुपतिष्ठेतो उद्यन्भ्राजभृष्टिभृन्द्रो मरुद्भिरस्तात् प्रातर्यावभिरस्तात् दश शनिरसि दश शनिं मा कुर्वात्वा विषाम्यामाविश। ये 3 ऋचाएँ हैं, जिसमें प्रथम ऋचा में प्रातः काल का वर्णन आता है, द्वितीय ऋचा में मध्याह्न काल का आता है और तृतीय ऋचा में सायंकाल का वर्णन आता है। तो स्नान करने के पश्चात ब्रह्मचारी स्नान के स्थान पर वहीं पर खड़ा हो जाए और खड़े होकर के इन तीनों मंत्रों से वह सूर्योपस्थान करे, सूर्योपस्थान करे। यथा लिंगम वा विहरन्, और जिस काल में वह सूर्योपस्थान कर रहा है उस काल का प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल तीनों कालों का उसमें वह उच्चारण करे। चक्षुरसि चक्षुष्टवमस्य मे पाप्मानं जहि सोमस्त्वा राजावतु नमस्तेस्तु मामाहिंसीः। अब इस मंत्र के बाद तीनों ही कालों में उन मंत्रों का के बाद इस मंत्र का पाठ ब्रह्मचारी को करना चाहिए और पाठ करने के बाद फिर वह जो मेखला धारण किया हुआ है उस मेखला को मुंचन करे इस मंत्र से। उदुत्तम मेखलावमुञ्चते उदुत्तमं वरुणपाशमिति, उदुत्तमं वरुणपाशमस्मद्वाधमं विमध्यमं श्रथाय अथावादित्यव्रते वयं तवानागसो अदितये स्याम। इस मंत्र के द्वारा ब्रह्मचारी ने जो मेखला धारण की हुई है उस मेखला का अवमोचन करना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। ब्राह्मणान् भोजयित्वा स्वं च भुक्त्वा केशमश्मश्रुलोमनखानि वापयति शिखावर्जम्। अब स्नान आदि करके और मेखला आदि का मुंचन अवमोचन करने के पश्चात ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम के प्रवेश के समय ब्राह्मणों को भोजन कराकर और अपने स्वयं भी भोजन करके शिखा को छोड़ करके संपूर्ण शरीर का मुंडन करावे। सिर का, बाल, दाढ़ी, मूंछ और नखों का भी साथ में कर्तन करा देवे। स्नात्वालंकृत्या हते वाससि परिधाय सृजमाबध्नीत श्रीरसिमैरमस्वेति। अब इसके बाद ब्रह्मचारी श्री रसिमई रमस्व इस मंत्र से स्नानादि करके आभूषण आदि पहनकर नवीन वस्त्रों को पहनाकर श्री रसिमई रमस्व यह मंत्र पढ़े और उसे इस मंत्र के द्वारा अपने शरीर के अलंकरण के लिए माला का पुष्प माला को धारण करना चाहिए। और फिर नेत्र्यौस्थो नयतम माम, इस मंत्र के द्वारा ब्रह्मचारी को पादुकाएं धारण करनी चाहिए, चरण पादुकाएं। गंधर्वोऽस्युपाव उपमामव, इस मंत्र से ब्रह्मचारी को बांस से निर्मित दंड की यष्टि धारण करना चाहिए। बांस के दंड धारण करना चाहिए ब्रह्मचारी को समावर्तन के समय, आचार्य विवाह में प्रवेश करने से पूर्व। आचार्यं सपरिषत्कमे कमभ्येत्याचार्यं परिषदमीक्षते
यक्षमिव चक्षुषः प्रियो भूयासमिति। अब यक्षमिव चक्षुषः प्रियो वो भूयासम, इस मंत्र से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए शिष्य परिवार से युक्त आचार्य का दर्शन करें। अर्थात इसके बाद शिष्य मंडली से घिरे हुए आचार्य के पास आकर और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आचार्य के साथ अपने संपूर्ण परिवार का दर्शन करें एक साथ। उपोविश्य मुख्यान् प्राणान् सम्मृशन् ओष्ठापिधानानकुलीति। अब इसके बाद ओष्ठापिधानानकुलीदन्तर परिमितः पविः जिह्वे मा विह्वलो वाचम चारु मध्ये वादय। वहां पास में अर्धोपवेशन करके अपने मुख में आए श्वास प्रश्वास को पवित्र करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। इस मंत्र को पढ़ना चाहिए ब्रह्मचारी को। अत्रैनमाचार्यो हर्येत। इस समय आचार्य इस स्नातक को आशीर्वाद प्रदान करे। अब ब्रह्मचारी से वह स्नातक हो गया है, तो इसके बाद आचार्य गुरु अपने स्नातक को आशीर्वाद प्रदान करे। गोयुक्तम रथमुपसंक्रम्य वक्षसि कूबरं बाहुं वाभिमृशेत् वनस्पते वीड्वंगो हि भूयासम्। अब इसके बाद यात्रा प्रारंभ करने के लिए गौवृषभ युक्त जिस रथ पर बैलगाड़ी पर सवार होना ही उस रथ के चक्र के को अथवा उसके जूहे को छूकर वनस्पते वीड्वंगो हि भूयास्मत्सखा प्रतरणस्सु वीरः गोभिस्सन्नद्धो असि वीडयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि। इस मंत्र का पाठ करें बैलगाड़ी में चढ़ने से पूर्व, रथ में चढ़ने से पूर्व। जब वह स्नातक अपने गुरु के यहाँ से अपने घर को प्रस्थान करता है, तो प्रस्थान करते समय रथ में चढ़ने से पूर्व, वाहन में चढ़ने से पूर्व इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। आस्था तेजे तुझे त्वानित्यातिष्ठति। और जुए के स्पर्श के अनंतर आस्था तेजे तुझे त्वानि, इस मंत्र को पढ़कर वह रथ पर आरोहण करे, रथ पर चढ़े। प्रांगवो दंगवा अभिप्रयाय प्रदक्षिणमावर्त्यो ययाति। इस रथ पर पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख बैठकर रथ चलावे और प्रदक्षिण क्रम से आवर्तन करते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान करे। उपयातयाध्येमिति कौहलीयाः। स्वकीय गृह पर आए उस स्नातक का आचार्य कोहल के अनुसार उसके आत्मीय जन अर्घ्य आदि दे करके और स्वागत करें। इस प्रकार यह समावर्तन संस्कार समाप्त होता है। अब इसके आगे का क्रम हम लोग पंचमी कंडिका में पढ़ेंगे। नमस्कार।